ओम शांति। परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। बाप को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कापूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना। पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं। जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापिस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना। बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में पहुंच गए। यह तो भाग्य की बात है, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना।
तो भाग्य विधाता बाप हमारे लिए आया है इस धरती पर, हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है, स्वर्ग बना रहा है। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं। भगवान को हमने पहचान लिया है और उसके पहले हमने स्वयं को जान लिया है, स्वयं को पहचान लिया है। हमें पता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस शरीर में कहाँ पर रहते हैं, कैसे हमारा जन्म जन्म का पार्ट है, ये सब हमें पता चल गया। मैं आत्मा कैसी हूँ ये पता चल गया। मुझ आत्मा में सारे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये पता चल गया। मुझ आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, शांति है, ये पता चल गया। तो हमें अपना सत्य पता चल गया, परमात्मा का सत्य पता चल गया। लेकिन बाबा म्हणता है कि वैज्ञानिक इतने बड़े बड़े शोध कर रहे हैं, इतके मोठे शोध लावतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे 5 तत्वांवरती विजय प्राप्त करणारे साधन त्यांनी बनवलेले आहे, चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। बाबा म्हणताय ही 95ची मुरली आहे। आणि त्यावेळेला, कारण त्यावेळेला विदेशातले गेले होते पण भारत चंद्रावरती नव्हता पोहोचला, लेकिन यहाँ पर उस समय पर आई है जब भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है 10 दिन पहले। उस समय ये बाबा की मुरली आई है और बाबा कह रहे वो चंद्रमा तक पहुंच गए, बहुत विशेषता है उनके अंदर, बहुत बड़े बड़े शोध कर रहे हैं, चंद्रमा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खूप चांगल्या पद्धतीने ते करतायत। आणि भारताचं नाव त्यामुळे जगामध्ये प्रसिद्ध होत चाललेलं आहे की भारत किती पुढे गेलेला आहे, भारत किती श्रेष्ठ आहे। ती सगळी चांगली गोष्ट आहे, पण बाबा म्हणताय वो चंद्रमा तक भले ही पहुंच गए, 5 तत्वों पर भले ही विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन एक छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। जो सगळं काही करणारा आहे, जो त्यांच्याकडून शोध करून घेतोय, तो आत्मा स्वतः, तो जो शोध लावतोय त्याच्याबद्दलच माहिती नहीं, मी कौन है हेच माहिती नहीं। और हम, बाबा म्हणता है कि यहाँ पे 5 साल का बच्चा भी जिसने ज्ञान लिया है, ज्ञान सुना है, वो भी कहेगा मैं कौन हूं और मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ। तसंच बाबाने उदाहरण दिलं कि जो 100 वर्ष की बुजुर्ग माता है वो भी कहेगी, निश्चय से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया है। आणि त्यांच्या तुलनेमध्ये महात्मा काय म्हणतात, बाबा म्हणते बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महामंडलेश्वर क्या कहते हैं कि भगवान को पाना तो बहुत मुश्किल है, त्याला कसं भेटणार आपण, तो कसं प्राप्त होणार आपल्याला। और साधारण माता है यहाँ पर, अनपढ़ माता, बाबा म्हणता वो फलक से कहेगी कि हमने भगवान को पा लिया, आप ढूंढते रहो, तुम्ही शोधत बसा, आम्हाला तो भेटलेला आहे, वो हमारा हो गया है, भगवान हमारा हो गया है, हम भगवान के बन गए हैं। इतका मोठा फरक आहे। बाबा म्हणतात वैज्ञानिक आणि आपल्यामध्ये काय फरक आहे, छोट्या बच्च्याची तुलना केलेली बाबांनी वैज्ञानिकाशी, की वैज्ञानिक कुठे पोहोचले आणि इथला 5 वर्षाचा छोटा बच्चा सगळं काही सांगू शकतो। आणि मातांची तुलना, अनपढ़ माताची तुलना मोठ्या महात्माशी केलेली, जो खूप वरच्या लेवलचा, त्याच्याशी तुलना केलेली। तो बाबा म्हणता है फिर इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा विशेष है, मेरा हर एक बच्चा विशेष है, क्योंकि उसने स्वयं को जान लिया और भगवान को जान, ये विशेषता तो है। बाकी काही गुण नसतील, विशेषता नसतील, ते आणायचे अजून, पण ही विशेषता तो प्रत्येकामध्ये, कि जो मैं आत्मा भी दिखती नहीं हूं, परमात्मा भी दिखता नहीं है, हमने, हमारे पास वो बुद्धि है कि हमने अपने आप को भी जान लिया और गुप्त परमात्मा को भी जान लिया, हम उसके हो गए। दूसरी गोष्ट बाबा आठवण करून देता है कि पवित्रतेचं पालन, वो साधु सन्यासी क्या करते हैं, उन्हें वैराग्य आता है, उन्हें लगता है हम ब्रह्मचर्य व्रत का या पवित्रता का पालन घर में रहकर नहीं कर सकते हैं, तो वो घर छोड़कर, अपने कर्तव्यों को छोड़कर भाग कर चले जाते हैं। और यहाँ पर बाबा हमें सिखाता है घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, दोनों के बीच में बाबा को रखना है, तो पवित्रता का पालन सहज हो जाएगा। आणि तिसरी गोष्ट बाबा म्हणताय की पवित्रतेचं पालन, आता मधुबन मध्ये जाण्याचे नियम आहे की 1 वर्ष तुम्हाला मुरली ऐकायची आहे, 1 वर्ष खानपानची शुद्धता, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन, हे तिन्ही नियम असतील तर तुम्ही बाबा मिलनला जाऊ शकता। मग काही काही काय करतात, बाबा म्हणताय कि वो 1 साल तो पक्का रहते हैं, 1 साल का नियम ले लेते हैं, लेकिन फिर वहां से बाबा मिलन हो गया, देख लिया बाबा को, और फिर यहाँ आने के बाद अलबेले हो जाते। पर बाबा म्हणता है ऐसे नहीं, तुम्हारा पवित्रता का नियम ये सतयुगी राजाई प्राप्त करने के लिए है,
और प्रतिज्ञा की है भगवान से। ऐसे कोई अपना सिर्फ वो देखना है, जाना है, करना है, इसीलिए थोड़ी हमने पवित्रता का नियम लिया है। काही काहींचं असं असतं। तो बाबा म्हणताय कि ये अलबेलापन नहीं आना चाहिए। अभी थोड़ा समय बचा है, बहुत थोड़ा समय बचा है और 5000 साल का भाग्य बनाना है, तो उसका फाउंडेशन है पवित्रता। तो बाबा म्हणते भगवान के बन गए, भाग्य की बात है, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी कम नहीं करना। ये बहुत बड़ा भाग्य है, हम भगवान के बन गए, पण बाबा म्हणते आता पुन्हा अलबेले होऊन आपलं भाग्य कट नका करू, कमी नका करू, तकदीर को बड़ा करना है। अभी हमको, हम भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली बन रहे हैं और पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। 5000 साल की रिकॉर्डिंग हमें अपने सुंदर भाग्य की करनी है यहाँ पर। इसलिए बाबा म्हणता है कि अभी भाग्य को बड़ा करो। भाग्य है इसलिए मेरे बने हो, लेकिन अभी भाग्य को बड़ा करो। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं, सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। बाबा म्हणताय की तुम्ही सतत, जसं आशीर्वाद काय देतात, कोणाचा जन्म झाला किंवा जेव्हा तो नमस्कार करतो, पाय पडतो, तेव्हा आशीर्वाद काय दिले जातात की आयुष्मान भव, सदा जिंदे रहो, सदा जीते रहो। तो बाबा म्हणताय मैं भी अपने विशेष बच्चों की विशेषता को देखना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे छोड़कर नहीं जाए, माया की नगरी में नहीं चला जाए वापस, मेरा ही बनकर रहे। बाबा ने पहले सांगितलं कि यहाँ पर एक जाता है, 10 आते हैं। बाबा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, यज्ञ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोणाचे येण्यामुळे आणि जाण्यामुळे यज्ञाला काही फरक पड़त नहीं। भगवान का यज्ञ तो ब्रह्मा के जाने से भी नहीं रुका, मम्मा के जाने से भी नहीं रुका, बड़ी बड़ी दीदियों दादियों के जाने से भी नहीं रुका। वो अपना पुरुषार्थ करके चले गए भले, लेकिन उनके जाने से भी ये कार्य नहीं रुका, क्योंकि करण करावनहार परमपिता परमात्मा है। तो जो ज्ञान में नहीं चल सकते, छोड़कर जाएंगे, तो उनके जाने से क्या होने वाला है। जो करने वाले थे, सामने करने वाले थे, दीदी दादी बाबा मम्मा, उनके जाने से भी यज्ञ का कार्य छोटा नहीं हुआ, कम नहीं गिरा, बढ़ता ही गया है। तर जे ज्ञानामध्ये आहेत, पुरुषार्थ तेवढा नहीं है आणि निघून गेले, तो बाबा म्हणतात उनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरी ये भावना है कि मैं हर एक विशेष बच्चे की विशेषता को देखना चाहता हूं। मेरा हर एक बच्चा विशेष है, इसलिए उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब मुझे उसकी विशेषताओं को देखना है और दुनिया वाले भी देखे उसकी विशेषता को। बाबांची ही भावना है। तो विशेषता देखना चाहते, थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले 2 साल चले, ये नहीं। भावना थोड़े टाइम विशेषता दिखाओ, ये मैं नहीं चाहता हूं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जाए, पीछे विनाश होवे, यह तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है। बाबा म्हणता है विनाश तो सबके लिए एक समय पर होने वाला है, एक ही टाइम पर होगा। असं नाही की त्यांना 50 वर्ष भेटले, मला 25 वर्ष, त्यांना एखाद्याला 25 भेटले, एखाद्याला 50 भेटले, मलाही तेवढेच भेटले पाहिजे। बाबा म्हणता है विनाश तो सबके लिए एक ही समय पर होना है। तो जो पीछे आने वाले हैं उनको और आगे जाना है, लास्ट सो फास्ट जाना है। मागे येणाऱ्यांसाठी वरदान आहे बाबांचं, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो चाहे हमें 1 साल मिल रहा है, 5 साल मिल रहे, 10 साल मिल रहे, कुठली तुलना नहीं है की त्यांना 80 भेटले। आपल्याला सगळं रेडीमेड भेटतंय, सगळं वातावरण तयार आहे। पहिले ज्यांना 80 वर्ष भेटले त्यांनी किती मेहनत घेतलेली, किती त्रास सहन केलेला आहे। ज्ञानाचे पॉइंट्स आपल्याला सगळे रेडीमेड भेटत है। तो हमारे लिए तो सहज है, भले ही हमें 10 साल मिल रहे, 5 साल मिल रहे, हमारे लिए सहज है। 80 साल जिनको मिले उनको बहुत मुश्किल था। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत कम समय मिला और मैं कैसे आगे जाऊं। बाबा का वरदान है और उस वरदान के आधार से हम बहुत आगे जा सकते, सिर्फ निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है,
आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। तो बाबा म्हणता है की थोडे समय में बहुत कमाई कर सकते हो। 95 मध्ये बाबांनी सांगितले, याच्या आधीच मी तुम्हाला सांगितलं लेट झाले, आता जो नहीं आए हैं पहले लेट हो गया। अभी तो बाबा ने उस शरीर में, साकार शरीर में आने का पार्ट भी बंद कर दिया, तो उस हिसाब से 99% टू लेट का बोर्ड बाबा ने लगा दिया है। थोडासा कोना शिल्लक ठेवलेला आहे। टू लेट म्हणजे अति उशीर झालेला है। और ऐसे समय पर अभी बाबा ने ये एक्स्ट्रा हमें बोनस टाइम दिया है। थोड़ा सा बचा है समय, और उस समय का हमें सदुपयोग करना है बाबा के वरदानों के आधार से, बाबा से शक्ति लेकर। बाबा म्हणते हैं थोड़े समय में भी बहुत कमाई कर सकते हो। अभी हमारे लिए तो बहुत थोड़ा समय बचा है। नंतर बाबांनी सांगितलेलं आहे की जो महाविनाशाचा समय असेल त्यावेळेला फक्त 3 गोष्टी राहतील। एक प्रत्यक्षता, फिर दूसरा रहेगा पश्चाताप और परिवर्तन। तिन्ही एकाच वेळेला। प्रत्यक्षता होईल, सगळे म्हणतील कि हाँ वही मेरा बाबा है, आपका बाबा नहीं मेरा बाबा है। अज्ञानी लोग भी कहेंगे वो मेरा बाबा है। फिर पश्चाताप रहेगा, उसी समय पश्चाताप वाले रहेंगे। जो ज्ञान में नहीं आए उनको नहीं आने का पश्चाताप, और जो ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन उतना पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं करने का पश्चाताप। और परिवर्तन हो जाएगा, उसी समय परिवर्तन हो जाएगा, त्यावेळेला पुरुषार्थाला चान्स नाही। तो ये 3 बातें वो समय आने के पहले, तसा डायरेक्ट तो समय तर नाही आता। आपण असं पकडू की बाबांनी थोडा वेळ दिलेला आहे 25 पर्यंत आपल्याला, की आपण अजूनही पुरुषार्थ करू शकतोय। पण आजच बघतोय की किती तमोप्रधानता, किती निगेटिव्हिटी वाढत चाललेली आहे वातावरणामध्ये। असं स्थिर फ्रेश शांत नाही वाटत। जर आपण ज्ञानाचं चिंतन नाही करत आहे तर ते व्हायब्रेशन आपल्यावरती अटॅक करतात या दुनियेची। तो वातावरण तो बदल गया है, समय बहुत खराब आ गया है बाहर के हिसाब से। लेकिन हमें अपने आप को बाबा के साथ में रखकर ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करते हुए अभी इस जो थोड़ा सा समय है उसका पूरा फायदा उठाना है। हमारे लिए सिर्फ प्रत्यक्षता बाबा की होगी और हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ये देखना है। पश्चाताप का समय हमारे लिए नहीं होना चाहिए। इतकं पक्का करायचं आपल्याला की मला पश्चाताप नहीं होणार, इतका मला पुरुषार्थ करायचा आहे चांगल्या प्रकारे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि खून के आंसू रोएंगे वो पश्चाताप वाले। तो अशा प्रकारे आपल्याला त्या अवस्थेमध्ये घेऊन नाही जायचं आपल्याला। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। मग आता बाबा ओरिजिनल मुरलीच्या विषयावरती आले। सगळं पार्श्वभूमी तयार केली बाबांनी, और आज अभी बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। पाहून सगळ्यांना वाटतं समय सफल झालं पाहिजे, वेस्ट नाही गेलं पाहिजे आपला वेळ, तर पण ते जातं। कोणाचं अर्धा तास, कोणाचं 15 मिनिट, कोणाचं 5 मिनिट, कोणाचं 1 तास, कोणाचे 2 तास, कोणाचा दिवस। तो उसके पीछे बाबा म्हणता है 3 कारण है। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। पहला कारण आत्माओं की परमत। श्रीमत है बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य, उसमें परमत मिक्स कर देते हैं। आत्माओं की, दूसरे आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके
वो बात सुन ली, माना, अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है, लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, यह है फरमान। नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन लिया, तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। बाबा म्हणता है एक आहे परमत, मनमत, श्रीमत जे आहे बाबांची त्याच्यामध्ये परमत मिक्स करून घेतात, की एखादं खूप चांगली आत्मा आहे, ज्ञानामधल्या आत्म्याविषयी बाबा म्हणताय कि वो बहुत इंटरेस्ट से बातें सुनाते हैं और तुमको भी मजा आता है, आपका उन पर विश्वास है, वो बहुत अच्छी तरह से तुमको बातें सुनाते हैं, तुमने उसको कट नहीं किया, कट नहीं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सुन लिया, मजे लेकर सुन लिया, व्यर्थ है तुम्हारे लिए वो। बाबा की बातें, बाबा की बातों के आधार से हमें चलना है, अपने आप को चलाना है, लेकिन जो जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, आपल्या पुरुषार्थाशी काही संबंध नाहीये, काही पुरुषार्थाची नवीन आयडिया त्याच्यामधून भेटत नाहीये, तो बाबा म्हणते हैं उसको कट करो, बुद्धि में नहीं लेना है वो। या फिर बाबा ने कहा है, बाबा ने असं सांगितलेलं की असं भले ऐकून घ्या, कोणी ब्राह्मण आत्मा आहे त्याचं भले ऐकून घ्या। बाबा म्हणते हैं ऐसी श्रीमत नहीं है जिससे तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है और तुम कर कुछ नहीं सकते हो उसमें, तो क्यों सुनना है? तर बाबा म्हणते त्याच्यामध्ये काय होतं, परिणाम एकदाची गोष्ट नाही है, एकदा होऊन जातं समजा, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? बाबा म्हणता है, बाबा की एक तर श्रीमत काय बाबांची की सुनते हुए नहीं सुनो, मग आता ऐकावंच लागलं तर बाबा काय म्हणतात की सुनते हुए नहीं सुनो, म्हणजे एका कानाने ऐकायचं, दुसऱ्या कानाने त्याला जाऊ द्यायचं, लगेच मध्ये घोळू नाही द्यायचं त्याला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बाबा को सुना रहा है, मुझे नहीं सुना रहा है, अशा पद्धतीचं आपण त्यावेळेला आपली स्थिती बनवून घ्यायची। तो मग बाबा म्हणता है, तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली, मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, ते आपण विचार करायचं, बाबा आपल्या समोर बसून आपल्याशी बोलतोय, किती सुंदर शब्दामध्ये बाबा समजून सांगतो। तो मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, नवीन गोष्ट कळाली की हा असं पण चालतं, असं पण होतं। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी, तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। त्याला वाटतं बरं आहे ऐकायला कोणीतरी, बाबा तो सुनता नाहीये डायरेक्ट, बाबाकडून रिस्पॉन्स पण येत नाही, आणि हे तर बोलतात मग हा असं आपल्या म्हणण्याला दुजोरा देतात वगैरह वगैरह। तो बाबा म्हणता वो आपके पास आएगा, फिर अगर आप सुन रहे हो, मजा आ रहा है आपको, इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो, त्याला बरं वाटतंय मोकळं करायला, तो आपके पास आएगा। तो बाबा म्हणता है क्या बन गए फिर आप उसके लिए? आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना, डस्टबिन बनले तुम्ही, जे मध्ये चाललेले बस टाकून द्या, कचरा कुंडी है, सब कचरा अंदर जमा है और इधर डाल दो, इसने ऐसा किया, ये दीदी ऐसा करती, वो वैसा करती, यहाँ ऐसा चलता है, वो वैसा चलता है, मधुबन में हमने ऐसे देखा, यहाँ पे ऐसा होता है, ये रथी महारथी भी गुस्सा करते हैं, कुछ भी बातें, हमें बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा को देखना है, मम्मा की बातों को अमल में लाना है, जो मम्मा ने सिखाया बाबा की बातों को। लेकिन इन दूसरों किसी की भी स्थिति पर हमें कोई चिंतन नहीं करना है। लेकिन अगर हम उसमें मजा ले रहे हैं, सेंटर की बातों में, या कोई ऐसी व्यर्थ बातें हैं, तो बाबा म्हणता है उसको भी मजा आएगा सुनाने, कोई तो चाहिए, इसको अज्ञानियों को तो नहीं सुनाएगा, त्यांना काय सांगणार जाऊन, ते तर नाही बरं वाटणार त्याला की आमच्या इथं असं होतं म्हणून, तो वो ज्ञानी आत्माओं को ही पकड़ेगा और जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको पकड़ेगा ज्यादा। तो बाबा म्हणता है आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना, इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो
तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। बाबा म्हणता है कि आपने सुना, अगर आपको सुनना ही पड़ा, आपने सुना, तो उसको भी ऐसी बातों से मुक्त करो। त्याला सांगा तुम्हाला काय करायचंय। हमें बाबा की श्रीमत है, हमें मुरली के आधार से अपने आप को चलाना है। बाबा इतनी सुंदर बातें समझाता है, उस पर हम चिंतन करें, उस पर चर्चा करें। बाकी बातों में क्या पड़ा है। बाबा म्हणतात त्याला पण त्याच्यापासून मुक्त करा, त्याचा इंटरेस्ट नका वाढवू। तुम्ही अजून दुसरीकडचं काही कळालं असेल ते पुन्हा त्याला शेअर करा, त्याचं ऐका, तुमचं शेअर करा। तो बाबा म्हणताय फिर ये तो सारा व्यर्थ में चला जाएगा। तो अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। त्याच्या बुद्धीमध्ये जे चाललेले त्याला स्टॉप करण्याची ताकद पाहिजे तर ऐका। बाबा म्हणताय अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ, 3 फुल स्टॉप। बाबा म्हणताय उसके अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ, त्याला पण स्टॉप करा, त्याला पण सांगा की नाही असं आपल्याला विचार नहीं करायचा है। दूसरा अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ कि हाँ ठीक है, हुआ, ठीक है, बस ड्रामा, फुल स्टॉप लगा दो अपने अंदर। और जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। त्या गोष्टीला पण फुल स्टॉप, की जिसके प्रति ज्याच्याविषयी तो सांगतो येऊन आपल्याला त्याच्याविषयी पण मनामध्ये घृणाभाव द्वेषभाव नाही आला पाहिजे। क्योंकि एक इंग्लिशचा शब्द खूप सुंदर आहे, सोल आणि रोल। एक आहे सोल, आत्मा आहे जी ओरिजिनल खूप पवित्र शुद्ध चांगली आहे, आणि दुसरं आहे रोल, ते सोल रोल प्ले करतीये, रोल आहे त्याचा, ठीक है, असं केलं ड्रामा है, उसके प्रति घृणाभाव नहीं आना चाहिए। वो आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है, बस ही भावना आपल्याला ठेवायची। ज्याचं कर्म त्याच्यासोबत, कर्माची ऑटोमॅटिक मशिनरी चालू आहे, त्याची रेकॉर्डिंग चालू आहे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर कोई ज्ञानी आत्मा अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत बात कर रहा है, उसका पद नीचे आएगा। हमारा क्या जाने वाला है उसमें। हमें शुभ भावना रखनी है, हमें बाबा से शक्ति लेकर उसको देनी, लेकिन घृणा भाव नहीं लाना है मन में, क्योंकि हर एक आत्मा का पार्ट है और हर एक आत्मा की बाबा को राजधानी में जरूरत है। प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, तो हर एक आत्मा की जरूरत है वहां पर। इसलिए किसी के भी प्रति कोई कुछ भी सुनाए, हमें घृणा भाव नहीं लाना है उस आत्मा के प्रति जिस आत्मा के प्रति सुनाया जा रहा है। तो इतनी पावर आप में है, तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। बाबा म्हणतात हे ऐकणं नाही, हे नाहीये चुकीचं। मग तुम्ही जर घृणा भाव नाहीये, दृष्टी चांगली आहे तुमची, त्याच्याविषयी बदल नाही झालेला आहे, तुम्ही तुमच्यामध्ये त्या गोष्टीला फुल स्टॉप लावला, त्याला फुल स्टॉप करायला लावला, तर बाबा म्हणतात हे सुनना नाहीये, ये है कल्याण करणं, तिघांचं कल्याण, स्वतःचं पण, त्या ऐकवणाऱ्याचं पण, आणि ज्याच्याविषयी ऐकवलं त्याचं पण। तो बाबा म्हणतात इस तरीके से सुन सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। बाबा म्हणताय पण रिझल्ट काय, असं होत नाही की तुम्ही ऐकताय आणि तुम्ही बिलकुल त्या स्थितीमध्ये की नाही मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, शुभ भावना, त्या सगळ्या गोष्टी नाही होत। बाबा म्हणतात थोडा काही तर क्लिअर करून घेतात, पण थोडा थोडा जमा करते, थोडा मनामध्ये तर पकडून ठेवता, ये ऐसी है, पता तो चल गया, इसने ऐसा किया या ऐसा करता है। तर बाबा म्हणतात असं थोडं ऐकून थोडी थोडी घाण इकट्ठा करून मग ते भरपूरच घाण जमा होऊन जाते इकट्ठी, और वो चाल चलन में फिर दिखाई देता है, क्योंकि अंदर है तो वो बाहर निकलेगा, दिखेगा, कुछ लक्षण तो दिखेंगे। और कुछ भी नहीं होगा ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपण होगा। और ते नाहीच काही, तर त्याच्याकरता काही चांगली सेवा करायचं काही मनामध्ये येणार नाही की हाँ ये ऐसी है, याची काय सेवा करू मी, याच्यासाठी कशाला काही करू, ये तो ऐसा ही है। बावंदे ये तो आ जाएगा, कम से कम जो पुरुषार्थ करके मार्ग बढ़ा सकते हैं, सेवा करके मार्ग बढ़ा सकते हैं, उस आत्मा को शुभ भावना दे सकते हैं, या फिर उसके लिए कुछ सहयोग देने की जरूरत है, उस समय नहीं देंगे तो बाबा म्हणता ये ऐसा है, ऐसा थोड़ा भावनाएं इकट्ठी हो जाती, गलत भावनाएं, तो भारीपन होगा, अंदर भारीपन आ जाएगा उस आत्मा के प्रति। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। श्रीमत बाबा की है सबके लिए समान दृष्टि, लेकिन परमत
उसकी मत हमने स्वीकार कर ली किसी के बारे में, हमने फिर वो दृष्टि जो शुभ भावना की रहनी चाहिए थी उसमें थोड़ा मिक्स हो गया, गड़बड़ हो गई। तो ये हो गया बाबा मतलब श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, मग एक कोण्यामध्ये काय होती गडबड, एक कोण्यामध्ये गडबड। बाबा म्हणताय सुनणं तो ठीक आहे, डायरेक्ट जसंच्या तसं सांगितलं, जसंच्या तसं तुम्हाला कळालं तरी ठीक आहे एक वेळेला, जसंच्या तसं, पण मग काय गडबड होते कि सुनाने में भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खडे भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खडे थे। एक दुसऱ्याला काय सांगेल, काय सांगतो की ये दोनों बात कर रहे थे, बस ठीक आहे, दोघं बोलत होते। मग तो दुसरा ज्याने त्याच्याकडून ऐकलं तो तिसऱ्याला काय सांगेल, बोल भी रहे थे और खडे भी थे, लेकिन ठीक खडे नाही थे, काहीतरी गडबड होती त्याच्यामध्ये, उभं राहण्यामध्ये काही वेगळ्या स्टाईलमध्ये वेगळ्या पद्धतीने उभं, त्याच्यामध्ये त्याचं मन त्याला जे वाटलं त्यांच्याविषयी ते त्याने मिक्स केलं, तो दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है, मग तिसरा पुन्हा त्याच्यामध्ये काय मिक्स करेल की यांचं तर असंच चालतं, म्हणजे एकदा झालं, एकदा बोलत होते ठीक आहे, दुसऱ्याने ते वेगळंच त्याच्यामध्ये ऍडिशन केलं आणि तिसऱ्याने अजून काहीतरी वेगळं, की इनका तो ऐसे चलता है, म्हणजे पूर्ण त्याच्याविषयीची दुर्भावना निर्माण होऊन जाईल ज्यांच्याविषयी ते ऐकवतं। तो कितना भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। बाबा म्हणतात जे सांगणाऱ्यांनी तर सरळ सांगितलं असेल पहिल्यांदा, हे दोघं बोलत होते, बस संपला विषय, बोलत होते दोघं, त्यांचं काही ते चाललं, संपलं। आता ते चांगलंही चालू शकतं, चर्चा करू शकतात ज्ञानाची, दोघं बोलत होते, पण मग त्याच्यामध्ये हे असं बाबा म्हणते हे मीठ मिरची मसाला सगळं टाकून मग ते वेगळेच पदार्थ बनून जातो। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है पर चिंतन। वेळ का बरं वेस्ट जातो त्याचे कारण बाबा सांगताय। संगम युगातला एक एक सेकंद महत्वाचा आहे, एक एक सेकंद। बाबांनी सांगितलेले एक सेकंद जर तुमचा ॲक्युरेट योग लागला, बीजरूप स्थितीमध्ये जर तुम्ही बाबांशी कनेक्ट झाले, तुम्ही आत्मा आणि तो परमात्मा, आणि तो जर करंट तुम्ही ॲक्युरेट घेतला बाबांकडून, तर कितीतरी जन्माचे विकर्म विनाश त्याच्यामध्ये होऊ शकतात, इतकी ताकद आहे त्या एक सेकंदामध्ये। आपण 1 मिनिट वाया घालवतोय म्हणजे ते 60 सेकंद वाया घालवतोय, याच्यामध्ये किती कमाई झाली असते, किती पाप नष्ट झाले असते। 5 मिनिट वाया घालवतोय म्हणजे 300 सेकंद, असा हिशोब आपण लावायचा आहे की दिवस जर वेस्ट झाला असेल तर किती सेकंद आपण वाया घालवले। 5000 साल की रिकॉर्डिंग, तो विकर्म विनाश करने हैं 63 जन्मों के, 2500 साल में पल पल विकर्म हुए हैं, भावनाएं गलत रखी है, संकल्प बुरे किए हैं हमने, कुछ न कुछ गड़बड़ की अज्ञान के कारण, वाणी में कर्म में, तो बहुत सारा हिसाब जमा है। और जैसे हम बाबा से कनेक्ट होते हैं वो धुलने लगता है, वो जलने लगता है, खत्म होने लगता है। लेकिन वही समय जो हमें अभी मिला है, जो अभी 2025 के बाद शायद नहीं मिलेगा, वो समय अगर हम व्यर्थ बातों में गंवाते हैं तो फिर हमारा भाग्य भी उतना छोटा 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 बनता जाएगा। हे आपण स्वतःला सावध करत चालायचं आहे। तो दूसरा कारण बाबा सांगताय, दूसरा कारण है पर चिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। एक से बात सुनी 8-10 को नहीं सुनाए, यह नहीं हो सकता। बाबा म्हणतात तुम्ही ऐकून शांत थोड़ी बसता, मग पेट में नहीं रहती वो बात, वो निकल ही जाती है। और बाबा म्हणते 8-10 को सुना देते किसी न किसी तरीके से, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने। आपण शब्दातून डायरेक्ट बोलण्यामधून ऐकवू, किंवा मेसेज करू मग, किंवा मग रेकॉर्डिंग पाठवू, किंवा मग वाइब्रेशन तसे पाठवू, तो हम सुनाते ही है। बाबा म्हणता ये सुनना ठीक है, लेकिन उसके आगे का एक तो गलत सुना दिया, उलट पुलट करके सुना दिया, फिर और गड़बड़ क्या होती है, 8-10 को सुना देते हैं।
उन तक ये बात पहुंचा देते हैं। तो अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे। यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तर त्यावेळेला 95ची मुरली आहे, त्यावेळेला तर मग पत्र होते, पत्र लिहून पाठवायचे, असं असं झालेलं आहे, किंवा मग तुम्ही आल्यावर तुम्हाला ऐकू, म्हणजे त्याचं तोपर्यंत संकल्प चालतील। एक तर ऐकवतील, परत कधी ऐकवतील किंवा कधी सांगतील की हा तुम्ही आले का, मग डिटेलमध्ये बोलू, सविस्तर बोलू आपण। मग ते येईपर्यंत त्याचे संकल्प चालते, काय झालं असेल, काय झालं असेल, म्हणजे किती व्यर्थ व्हायब्रेशन। अभी तो पत्र की सवाल ही नहीं, अभी तो मैसेज ते ऐकताय, चाललेले लगेच टाइप करून पाठवते। तो ये क्या हो गया, पर चिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना। भावना 4 ऐकवलं तुम्ही, 4 जणांना ऐकवलं नाही, 8 जणांना ऐकवलं, 4 जणांना ऐकवलं, पण ज्याच्याविषयी ऐकवलं त्याच्याविषयी भावना तर खराब करून टाकली, और उसके निमित्त हम बने, पाप किया हमने उसकी, उनके प्रति भाव। एक तर आपल्यापर्यंत जे आलेलं आहे ते डायरेक्ट खरं आलेलं आहे की मीठ मिरची लावून आलेलं आहे, आपल्याला तेच माहिती नसतं, त्याच्या मनाचं काही मिक्स केलेलं आहे का तेच माहिती नसतं। कारण बऱ्याचशा गोष्टी असतात की त्याच्यामध्ये त्याचा स्वार्थ असतो, त्याचं आणि त्याचं काहीतरी बिघडलेलं असतं, त्याचं काम याने केलेलं नसतं, आणि मग काहीतरी ते उलटपुलट सांगतात त्याच्याविषयी, थोडंसं असेल एक, पण त्याच्या 10 पट सांगतात। और वो बात हम दूसरे को सुनाते हैं, 4 को सुनाते हैं, 8 को सुनाते हैं, तो उनकी भावना भी कैसे हो जाएगी। और हम, आणि आपल्याला एक लक्षात घ्यायचंय की आपल्यावरती लोकांचा खूप विश्वास आहे, आपण बाबाचे बच्चे, आपण जे सांगणार त्याच्यावरती लोकांचा विश्वास आहे। म्हणजे जो ज्याचा आपला आणि त्याचं जमत नसेल समजा काही कारणामुळे, तरी सुद्धा तो त्याच्या मनामध्ये हे पक्क हे सांगताय म्हणजे खरं असणार। 95% तर असं होतं कि त्यांना असं वाटतं कि हे सांगताय म्हणजे बरोबर है। तो इतनी ताकत हमारे संकल्पों में है, हमारे बोल में है। तो अगर हमारे कहने से हमने किसी के बारे में कुछ किसी को सुनाया और उसकी भावना उसके बारे में बदल गई, कितना बड़ा पाप हो जाएगा हमारे से, क्योंकि वो मान लेगा हमने जो कहा है। तो 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। ये परचिंतन जब शुरू होता है तो बाबा म्हणते हैं बहुत स्पीड में ये सारी बातें चलती। दूसरों के, खुद के बारे में सुनाने का बोलेंगे तो नहीं सुना सकते, लेकिन दूसरे के बारे में अगर सुनाना है तो बाबा म्हणते हैं बहुत सारी बातें निकल कर आती है, फिर सब पकड़ के रखा है, सब निकल के आता है। तर खूप मोठी मुरली आहे, खूप महत्वाची आहे, आणि वेळ उद्या घेऊ आपण अर्धी। अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो बाबा ने वरदान में हमें समझाया कि सदा स्वचिंतन करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद के पुरुषार्थ के बारे में सोचना है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन करना है। उसके साथ साथ स्वचिंतन हम कब कर सकेंगे, जब परमात्मा चिंतन हम कर रहे हैं, जब भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तब खुद के बारे में भी सोचेंगे कि भगवान मेरे से क्या चाहता है, भगवान मेरी विशेषताएं देखना चाहता है और मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान ने मेरी विशेषता को देखकर ही मुझे चुना है, मैं भगवान का विशेष बच्चा हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ हीरा हूँ, सच्चा हीरा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, मेरी मंजिल है, मुझे देवी देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे राजाई पद को प्राप्त करना है, मुझे भगवान से वर्षा लेना है,
तो ये स्वचिंतन। तो स्वचिंतन भी हो जाएगा, साथ साथ परमात्मा चिंतन भी हो जाएगा। और ज्ञान चिंतन, फिर ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान के पॉइंट्स, बाबा की मुरली, उसके बारे में चिंतन। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जो स्वचिंतन करती है, परमात्मा चिंतन करती है, ज्ञान चिंतन करती है, ऐसी श्रेष्ठ ऐसी आत्माओं को बाबा कहता है श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप। बाबा के समीप आत्माएं कौन है? जो सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करते हैं। हर संकल्प करते हैं, हर संकल्प बाबा की मत पर, बाबा ने जो मत दी है उसी अनुसार विचार चलेंगे। बोलना भी उसी अनुसार होगा, कर्म भी उसी अनुसार होंगे जो बाबा की श्रीमत है। और जो ऐसे है, बोलना, चालना, कर्म करना, ये बाबा की श्रीमत पर है, तो ऐसे आत्माएं बाबा के नजदीक वाले आत्माएं, समीप आत्माएं हैं। तो हमें ऐसा बाबा के समीप आत्मा बनना है। जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है। और सदा स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान चिंतन करना है। और डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले, डायमंड जुबली वर्ष होते ते 60 वर्ष यज्ञाला स्थापन होणार होते आणि त्या हिशोबाने बाबा म्हणताय की तुम्ही सेवेला पण पुढे वाढवत चालायचं। तो ऐसे विशेष आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दी है। और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ